फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बहुविकल्पीय प्रश्नों के एक पार्ट को कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण हेतु उत्तम विधि है। इसके ऑप्शंस हैं पर्यटन विधि, कहानी विधि, वर्णन विधि या फिर स्पष्टीकरण विधि। तो फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण हेतु जो सबसे उत्तम विधि है वह कहानी विधि को माना जाता है। फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण में कहानी का ना विशेष महत्व होता है, क्योंकि बच्चों को जो कहानी सुनना होता है वो बहुत पसंद होता है। कहानी से क्या होता है, बच्चों में उनके सोचने की, याद करने की और कल्पना शक्ति को जो प्रोत्साहन मिलता है वह कहानी विधि के द्वारा ही मिलता है। इसलिए भाषा शिक्षण के लिए जो उत्तम विधि है वह कहानी विधि है। इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कथन होना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं आकर्षक, आश्चर्ययुक्त, जिज्ञासायुक्त या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, कहानी कथन आकर्षक, आश्चर्ययुक्त और जिज्ञासायुक्त ये तीनों ही होना चाहिए, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, कहानी आकर्षक होगी तो बालक उसे ध्यान से सुनेंगे और उनसे आगे जो जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और फ्रेंड्स, अगर कहानी ऐसी होगी जो बालकों ने पहले से सुनी होगी तो उन्हें सुनने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कहानी थोड़ी नई होनी चाहिए जिससे उनमें आश्चर्य उत्पन्न हो। इसलिए जो कहानी कथन होना चाहिए वो उपरोक्त सभी होना चाहिए। जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। इसके ऑप्शंस हैं मनोरंजकता का, बौद्धिकता का, निरीक्षण तथा अवलोकन का या फिर समय के सदुपयोग का। तो फ्रेंड्स, पर्यटन विधि से छात्रों में निरीक्षण तथा अवलोकन शक्ति का विकास होता है। फ्रेंड्स, पर्यटन विधि द्वारा छात्रों को कक्षा में जो प्रयोगशाला में पढ़ाई हुई बातें होती हैं, सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उनको बाहर आके उनका स्पष्टीकरण करने का मौका मिलता है, जिससे उनकी जो निरीक्षण करने की योग्यता होती है उसका विकास होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताते हैं, पर्यटन विधि के जो जन्मदाता हैं वो पेस्टोलॉजी को माना जाता है। तो यहाँ पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है निरीक्षण तथा अवलोकन का। जो ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरात को किस प्रविधि का जन्मदाता कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि और व्याख्यान प्रविधि। तो फ्रेंड्स, जो सुकरात को जन्मदाता माना जाता है वह प्रश्नोत्तर प्रविधि का माना जाता है। जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण के लिए उत्तम विधि है। इसके ऑप्शंस हैं पर्यटन विधि, प्रदर्शन विधि, कहानी विधि या कथोपकथन विधि। तो फ्रेंड्स, भूगोल शिक्षण के लिए जो सबसे उत्तम विधि मानी जाती है वह पर्यटन विधि मानी जाती है। जो ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन है। इसके ऑप्शंस हैं विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि या व्याख्यान प्रविधि। तो फ्रेंड्स, क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन हम विवरण प्रविधि में करते हैं। जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। विवरण का अर्थ होता है क्रमानुसार वर्णन करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पर्यटन प्रविधि के प्रतिपादक हैं। इसके ऑप्शंस हैं प्लेटो, प्रोफेसर रॉय, पीएन रॉय, रेमंड। तो फ्रेंड्स, विद्यालय पर्यटन प्रविधि के जो प्रतिपादक हैं वो प्रोफेसर रॉय को माना जाता है। जो हमारा ऑप्शन बा है वो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूत्र के माध्यम से वर्तमान ज्ञान कराकर भूत एवं भविष्य का ज्ञान दिया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ज्ञात से अज्ञात, अनिश्चित से निश्चित, अनुभव से युक्तियुक्त, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। तो फ्रेंड्स, ऐसी प्रविधि जिसमें वर्तमान का ज्ञान कराकर भूत एवं भविष्य का ज्ञान दिया जाता है वह प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष होती है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले वर्तमान की जानकारी कराई जाती है और वर्तमान के ज्ञान के आधार पर ही भूत एवं भविष्य की जानकारी कराई जाती है।
क्योंकि जो वस्तुएं हमारे सामने होती हैं उनका ज्ञान हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन सहायक है। इसके ऑप्शंस हैं गणित शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में या फिर संगीत शिक्षण में। तो फ्रेंड्स, जो पर्यटन सहायक होता है वह भूगोल शिक्षण में होता है, जो हमारा ऑप्शन बा है वो बिल्कुल सही। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रविधि के प्रतिपादक हैं। इसके ऑप्शंस हैं फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, हेनरी कोल्डवेल या फिर मैकडूगल। तो फ्रेंड्स, जो खेल विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं वह है हेनरी कोल्डवेल। यही खेल विधि के प्रतिपादक हैं, जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, अगर फ्रॉबेल की बात करें तो इन्होंने किंडरगार्टन विधि दी थी, और मॉन्टेसरी ने कौन सी विधि दी थी? मॉन्टेसरी विधि दी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसके ऑप्शंस हैं मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, किलपैट्रिक या फिर रूसो। तो फ्रेंड्स, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन रूसो के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह चर्चा प्रविधि को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसके ऑप्शंस हैं हेनरी ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भाटिया ने या फिर हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने। तो फ्रेंड्स, समूह चर्चा प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने किया था, जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं। इसके ऑप्शंस हैं विचार गोष्ठी, विचार समिति, सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां होती हैं वो ये सभी माना जाता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा होगा यहाँ पर होना चाहिए था सभी, इनमें से सभी। ये नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सामूहिक चर्चा की जो उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं वो ये तीनों के तीनों हैं। जो हमारा ऑप्शन दा होना चाहिए वो सही होना चाहिए। बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं अध्यापकों से, प्रधानाचार्यों से, मॉनिटर से या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुश्रेणी शिक्षण या फिर बहुकक्षा शिक्षण ये दोनों सेम होते हैं और इनका जो संबंध होता है वह मॉनिटर से होता है। फ्रेंड्स, हमें पता है प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 तक की कक्षा होती हैं, परंतु प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो शिक्षक की अनुपस्थिति में के समय क्या किया जाता है, एक योग्य बालक होता है उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, वही कक्षा की देखभाल करता है। इसलिए बहुश्रेणी शिक्षण के लिए जो अध्यापक होते हैं वो मॉनिटर से संबंधित होते हैं। ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन चिकित्सा से संबंधित विधि कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं प्रयोग विधि, आगमन विधि, क्रियात्मक विधि या फिर अवलोकन विधि। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में चिकित्सा से संबंधित जो विधि थी वो कौन सी थी? अवलोकन विधि। इसमें क्या होता था, इस विधि में किसी विषय तथा घटना का अति सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता था, इसलिए जो चिकित्सा से संबंधित विधि मानी जाती थी वह कौन सी है? अवलोकन विधि। जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में किसी घटना विषय के संबंध में विचार करना क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं वार्तालाप, समूह चर्चा, स्पष्टीकरण या फिर प्रश्नोत्तर। तो फ्रेंड्स, 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी घटना विषय के समय में विचार करना वह समूह चर्चा कहलाता है। जो ऑप्शन बा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा सर्वप्रथम विश्व में किन देश में प्रारंभ की गई? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोपीय देशों में या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा सर्वप्रथम यूरोपीय देशों में प्रारंभ की गई थी, उन्हीं में इसको मान्य किया गया था। जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं अन्वेषण विधि से, तर्क से, अनुसंधान से या उपरोक्त सभी से। तो फ्रेंड्स, जो प्रश्नोत्तर विधि है वह अन्वेषण विधि से, तर्क से तथा अनुसंधान से, इन सभी से संबंधित है। जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सर्वप्रथम कार्यवाही योजना में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया। इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग की अनुशंसा, यूरोपीय देशों तथा अमेरिका में। तो फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम कार्यवाही योजना में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। जो ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण क्यों दिया जाता है? इसके ऑप्शन है मूल्यांकन करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, बालक की कमजोरी दूर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो निदानात्मक परीक्षण होता है वह मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इससे यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि बालक ने कितना सीखा और कितना सीखने में वह असमर्थ रहा। इस प्रकार उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? मूल्यांकन करने के लिए। जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी या फिर समाज। तो फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी होता है। जो ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। जो ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा की धारणा सर्वाधिक महत्व देती है। इसके ऑप्शंस हैं बालक को, पाठ्यक्रम को, शिक्षक को या फिर विद्यालय को। तो फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा की धारणा सर्वाधिक महत्व बालक को ही देती है। जो ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके ऑप्शंस हैं बहुकक्षा शिक्षण में, क्रियापरक शिक्षण में, बाल केंद्रित शिक्षण में या सहगामी शिक्षण में। तो फ्रेंड्स, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर बहुकक्षा शिक्षण में रहना पड़ता है। जो हमारे ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। इसके ऑप्शंस हैं एक मार्गदर्शक की, एक प्रवक्ता की, एक सलाहकार की या फिर सहायक सलाहकार तथा पथ प्रदर्शक की। तो फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका होती है वह एक सहायक की, सलाहकार की और एक पथ प्रदर्शक की होती है। जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित उपागम में शिक्षण प्रक्रिया होती है। इसके ऑप्शंस हैं पढ़ाने वाली, खेलने वाली, सीखने वाली या फिर लिखने वाली। तो फ्रेंड्स, बाल केंद्रित उपागम में जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वह सीखने वाली होती है। जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियापरक शिक्षण विधि है। इसके ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि या ये सभी। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही क्रियापरक शिक्षण विधियां हैं, प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि और खेल विधि। क्रियापरक शिक्षण विधि कौन सी होती हैं? वे सभी विधियां जो हमें करके सीखने पर बल देती हैं, तो वे सभी क्रियापरक शिक्षण विधि कहलाती हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा ऑप्शन दा है ये सभी बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट्ट पर क्या कार्य करते समय अध्यापक को खड़ा होना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं सीधे श्याम पट्ट की ओर, अपने दाएं हाथ की ओर, अपने बाएं हाथ की ओर या झुककर किनारे की ओर। तो फ्रेंड्स, श्याम पट्ट पर कार्य करते समय अध्यापक को अपने बाएं हाथ की ओर खड़े होना चाहिए। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना का प्रथम बिंदु होता है। इसके ऑप्शंस हैं प्रस्तावना प्रश्न, व्याख्या, काठिन्य निवारण या फिर उद्देश्य कथना। तो फ्रेंड्स, पाठ योजना का प्रथम बिंदु होता है प्रस्तावना प्रश्न। जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र का प्रयोग किस विषय हेतु किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं भूगोल, हिंदी, नागरिक शास्त्र तथा इतिहास। तो फ्रेंड्स, मानचित्र का प्रयोग हम भूगोल के अध्ययन के लिए करते हैं। जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर का विकास भारत में हुआ सन 1961 में, 1971 में, 1975 में और 1976 में। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर का विकास भारत में सन 1961 में हुआ था, जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान किट में वस्तुओं की संख्या होती है। इसके ऑप्शन हैं 80, 85, 110 या फिर 115। तो फ्रेंड्स, विज्ञान किट में जो वस्तुओं की संख्या होती है वो 110 होती है, जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सर्वोत्तम साधन है। इसके ऑप्शंस हैं पुस्तकें, पत्रिकाएं, श्रव्य दृश्य सामग्री या कक्षा का वातावरण। तो फ्रेंड्स, अधिगम का सर्वोत्तम साधन होता है श्रव्य दृश्य सामग्री, जो ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा का विकास या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और भाषा का भी विकास होता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षित अधिगम की ज़रूरत क्यों है। इसके ऑप्शंस हैं विद्यालय सुधार हेतु, अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु, अधिगम बढ़ाने हेतु या प्रत्येक स्तर हेतु। आपेक्षित अधिगम की ज़रूरत अधिगम को बढ़ाने हेतु पड़ती है। बालक के सीखने की कोई सीमा नहीं होती, इसकी ज़रूरत छात्रों को कुशलता के स्तर तक ले जाना है। बच्चों के लिए एक लक्ष्य होता है कि उसको पास करना है, तो बस वही करने के लिए हमें आपेक्षित अधिगम की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपियर स्ट्रिप में कितनी पट्टियाँ होती हैं। इसके ऑप्शंस हैं 6, 8, 10 या फिर 11। तो फ्रेंड्स, नेपियर स्ट्रिप में कुल 10 पट्टियाँ होती हैं, जो ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण में सम्मिलित हैं। इसके ऑप्शंस हैं व्याख्या एवं वार्ता, कहानी एवं प्रश्नोत्तर, मौखिक बोलकर या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, मौखिक संप्रेषण में ये सभी सम्मिलित हैं, व्याख्या एवं वार्ता, कहानी एवं प्रश्नोत्तर, मौखिक बोलकर, जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाब्दिक प्रेरणा के तरीके हो सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं शाबाश, अच्छा, उत्तम या ये सभी। तो फ्रेंड्स, शाबाश, उत्तम और अच्छा, ये तीनों ही शाब्दिक प्रेरणा के तरीके हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं। इसके ऑप्शंस हैं दंड, पुरस्कार, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, दंड और पुरस्कार ये दोनों ही अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना बनाकर कार्य करने से। इसके ऑप्शंस हैं समय व श्रम की बचत होती है, शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है, शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, योजना बनाकर कार्य करने से समय और श्रम की बचत होती है, शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध रहता है और शिक्षण का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके हो सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं गृह कार्य, मासिक परीक्षा, छात्रों से पाठ समझाने को कहना या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आवृत्ति सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके ये सभी होते हैं, चाहे हम बालक को गृह कार्य दे दें, बालकों की मासिक परीक्षा ले लें या फिर छात्रों से पाठ समझाने को कह दें। तो इन सभी से क्या होता है, बालकों में आवृत्ति होती है, वो उन चीज़ों को याद कर लेते हैं अच्छे से, ताकि वो कभी नहीं भूल पाते। जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, किस सिद्धांत के अनुसार सत्य है। इसके ऑप्शंस हैं लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, यह वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए।
शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है। इसके ऑप्शन हैं अरस्तू, पेस्टोलॉजी, महात्मा गांधी या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो फ्रेंड्स, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं से होनी चाहिए, तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों और परिभाषाओं, नियमों से नहीं। यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। यह परिभाषा उन्हीं की है। तो ऑप्शन द है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो इसके ऑप्शंस हैं सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो फ्रेंड्स, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। इसमें क्या होता है, पहले किसी पूरी वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद उसके अंश का अध्ययन किया जाता है। इसमें पहले पूरे वाक्य का अध्ययन कराया जाता है, उसके बाद एक शब्द का और उसके बाद एक वर्ण का अध्ययन कराया जाता है। यही गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित सूत्र है, पूर्ण से अंश की ओर। जो ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के सोपान है। इसके ऑप्शंस हैं निरीक्षण, अनुभव, परीक्षण या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जो सोपान हैं वो उपरोक्त सभी हैं। निरीक्षण, अनुभव, परीक्षण तीनों ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के तरीके हो सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं चित्र मॉडलों द्वारा, भ्रमण द्वारा, करके या प्रयोग द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, वर्णन विधि को हम चित्रों, मॉडलों द्वारा भी समझा सकते हैं, भ्रमण करवा के भी समझा सकते हैं या फिर किसी प्रयोग द्वारा भी समझा सकते हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन द है वो बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में कहानी विधि का महत्व है। यानी शिक्षण में कहानी विधि का क्या महत्व है? तो इसके ऑप्शंस हैं एकाग्रता लाने में, कल्पना शक्ति को विकसित करने में, अधिगम की तीव्रता हेतु या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि कहानी शिक्षण से एकाग्रता लाई जा सकती है, कल्पना शक्ति को विकसित किया जा सकता है तथा अधिगम की तीव्रता हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन द है वो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गतिविधियां हैं। इसके ऑप्शंस हैं कदम ताल व पीटी, हाथ ऊपर नीचे करना, दौड़ना तथा उछल कूद या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी ही शारीरिक गतिविधियां हैं, चाहे कदम ताल पीटी करना हो, दौड़ना, उछल कूद हो, हाथ पैर ऊपर नीचे करना हो, तो ये सभी क्या हैं, शारीरिक गतिविधियां हैं। इसलिए जो ऑप्शन द है वो बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक गतिविधियां हैं। इसके ऑप्शंस हैं चिंतन मनन, तर्क एवं वार्तालाप, वर्ग पहेली, लेखन तथा भाषण या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, चिंतन करना, वार्तालाप करना, वर्ग पहेली, लेखन तथा भाषण, ये सभी मानसिक गतिविधियां हैं। इसलिए जो ऑप्शन द है, उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।